अभी कुछ दिन पहले मेरी मम्मी के आँख में बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ हो गई। जैसे आँखों में सूजन आ गई, आँख से पानी गिरने लगा, आँखें रेडिश हो गई और आँखों में भारीपन लगने लगा। और एज़ यूजुअल जैसा कि हम सभी करते हैं, मेरी मम्मी डॉक्टर के यहाँ गई, बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं वो आँखों के। उन्होंने देखा और बताया कि मम्मी के आँखों में सीवियर इन्फेक्शन हो गया और उन्होंने 2 आई ड्रॉप दे दी। और डॉक्टर के बातों को फॉलो करते हुए मम्मी ने वो 4 टाइम वो आई ड्रॉप डालना शुरू किया। 4 से 5 दिन बाद मम्मी की आंखों की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। फिर हमने उस दवा पे रिसर्च की और हमें पता चला कि वो आई ड्रॉप्स जो हैं वो दोनों स्टेरॉयड है और मम्मी मेरी डायबिटिक की पेशेंट है। स्टेरॉयड को उन्होंने लाइफ टाइम डालने के लिए कहा। उन्होंने कहा इस आई ड्रॉप को आपको लाइफ टाइम यूज़ करना है और एक दिन में 4 बार डालना है। ऐसे में मैंने उस दवा को तुरंत ही रोक दिया, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के लिए स्टेरॉयड के ढेर सारे साइड इफेक्ट होते हैं। और मैंने घरेलू उपचार किए, आयुर्वेदिक उपचार, बहुत ही सिंपल। और उससे मम्मी की आंखों की जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम थी, आंखें लाल होना, आंख से पानी गिरना, आंखों में भारीपन, आंखों में स्वेलिंग, वो सब 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गई। हेलो नमस्ते, माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज है सेहतमंद सोमवार। और सेहतमंद सोमवार की शुरुआत अपने अनुभव के साथ इसलिए किया क्योंकि कई बार अनुभव के इंतज़ार में देर हो जाती है या अनुभव के इंतज़ार में बहुत सारी चीज़ों का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो दूसरों के अनुभव से भी कई चीज़ें सीख लेनी चाहिए। तो आंखों से जुड़ी ढेर सारी प्रॉब्लम्स, ढेर सारे सवाल गूगल पे, यूट्यूब पे और मेरे चैनल पे लोगों ने पूछे हैं। जैसे कि गर्मियों का सीज़न शुरू होते ही गर्म हवा और सनलाइट के असर से आंखें भारी हो जाती हैं, आंखों से पानी गिरता है, आंखों में ड्राइनेस हो जाती है या फिर आंखें लाल हो जाती हैं। इसके अलावा और भी कई आइज़ प्रॉब्लम है, जैसे आइज़ प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आइज़ प्रॉब्लम इन चिल्ड्रेन, आइज़ प्रॉब्लम इन न्यू बॉर्न, आइज़ प्रॉब्लम इन डायबिटिक पेशेंट, आइज़ प्रॉब्लम ड्यूरिंग समर और आइज़ प्रॉब्लम ऑफ सनलाइट। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं। आंखों से जुड़ी कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे अचानक से आंखों में डस्ट चला जाता है, कभी छौंक लगाते समय मसाला चला जाता है, कभी कोई कीड़ा काट लेता है, कभी अचानक से तेज रोशनी हमें बर्दाश्त नहीं होती। और इन सब के इफेक्ट से क्या होता है, हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, पानी गिरने लगता है, भारीपन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और हम आंखों के स्पेशलिस्ट को जा करके दिखाते हैं, आई ड्रॉप डालते हैं और सोचते हैं कि प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो गई। जबकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने का जो चमत्कार है वो हमेशा से सिर्फ आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में है। जो भी आयुर्वेदिक या नेचुरल तरीके बताए गए हैं वो काम धीरे धीरे करता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करता है। यहाँ पे मैं किसी भी डॉक्टर या दवाई के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं आपको आयुर्वेद के फ़ायदे बता रही हूँ। तो आज मैं आपको 3 ऐसी होम रेमेडी, सिंपल होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो आप न्यू बॉर्न बेबीज से लेकर के चिल्ड्रेन, किड्स, टूडलर, टीनेजर्स, लेडीज़, जेंट्स, प्रेगनेंसी और ओल्ड एज सभी पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट इसके नहीं है और इसका रिजल्ट आपको 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल तुरंत दिख जाएगा, चाहे आपकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहली होम रेमेडी क्या है? सबसे पहली होम रेमेडी है त्रिफला। त्रिफला अगर आपको नहीं पता होगा तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, और अगर आपको त्रिफला के बारे में जानना होगा तो वो भी मैं आपसे वीडियो शेयर कर दूंगी। खैर, 2 चम्मच त्रिफला का पाउडर 1 गिलास पानी में भिगा देना है रात भर के लिए। सुबह उस पानी को छान लीजिए और उस पानी को कपड़े में, कॉटन कपड़े में भिगो करके अपने आंखों पर पट्टी रखिए। 30 मिनट्स तक ऐसे करिए। 2 से 3 टाइम आप इसे कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के लिए। और त्रिफला का इफेक्ट ऐसा होगा कि आंखों में जो स्पेशली गर्मियों के सीज़न में जो प्रॉब्लम हो जाती है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है और आपकी आंखें की इंटरनली इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो सनलाइट या फिर गर्म हवा या फिर रोशनी अचानक से जो लगती है, इन सारी चीज़ों के इफेक्ट से वो खुद फाइट कर सकती है। और इसको बहुत सिंपल है करना। 2 चम्मच त्रिफला 1 गिलास पानी में भिगाइए, उसको छानिए, उसकी पट्टी ऐसे गार करके, और हो सके तो उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं उस पानी को, और उसकी पट्टी हाफ एन आवर के लिए रखिए, आंखों को रिलैक्स होने दीजिए। ये पहला होम रेमेडी है। अब दूसरी होम रेमेडी है दूध से रिलेटेड। ठंडा दूध होगा जो फ्रिज में रखा होगा उसे निकालिए, उसको रुई के फोहे बनाइए, गोल गोल जो रुई के जैसे पार्लर्स में बनते हैं ना, फोहे बना के हल्का सा गार लीजिए और उसके अपने आंखों पे रखिए। ये न्यू बॉर्न बेबी से लेके डायबिटिक पेशेंट और ओल्ड एज सब पे बहुत अच्छा काम करता है। इसको इस तरह से आंखों पे रख करके आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसको भी आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, इसके भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसका भी रिजल्ट आपको इंस्टेंट देखने को मिलेगा। चाहे आपकी आंखों से जुड़ी आपको कोई भी प्रॉब्लम, चाहे कीड़े ने काटा हो, चाहे मसाला गया हो, चाहे आपके आंखों में कुछ चला गया हो, या चाहे गर्मियों का असर हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, सभी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो दूसरा उपाय क्या है? दूध से रिलेटेड है। वेरी सिंपल, कोई ऐसा खर्चा नहीं होने वाला है आपका, ना तो इसके कोई साइड इफेक्ट होने वाले हैं।
तीसरा जो कि बहुत ही कॉमन है, गुलाब जल या ठंडा पानी। अगर आपके पास गुलाब जल अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रिज में पानी ठंडा करके रख लीजिए, और अगर गुलाब जल है तो गुलाब जल को फ्रिज में रख लीजिए। उसको फिर निकाल करके उसको कॉटन के रुई में या कॉटन के कपड़े में भिगो करके अपने आंखों पर रखिए, और इसको भी 30 मिनट्स तक रखिए। सोने से पहले रखिए, दिन में एक बार कर लीजिए और एक बार सुबह में कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी। कई बार क्या होता है, आंखों में कुछ भी इंटरनली डालने से पहले हमें बहुत डर लगता है, और डरना भी चाहिए, क्योंकि आंखें एक बार डैमेज हो गई तो दोबारा ठीक नहीं हो सकती। ये लाइफ टाइम की एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए आंखों से रिलेटेड कोई भी चीज़ अंदर आंखों में डालने से पहले उस पर अच्छे से रिसर्च करिए, तभी करिए। इसलिए मैं आपसे ऐसी होम रेमेडी शेयर करती हूँ जो एक्सटर्नली काम करता है, मतलब जिसका इस्तेमाल आप एक्सटर्नली करते हैं लेकिन जिसका फ़ायदा आपको इंटरनली होता है। तो ये तीनों उपाय में से कोई भी एक करके देखिए, चाहे तो तीनों भी कर सकते हैं, चाहे तो कोई एक भी करिए। इसके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। और आँखों को अपने सेफ रखिए, डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर्स के थ्रू आपको ये पता चलता है कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम का समाधान आयुर्वेद के हिसाब से करिए। अगर आयुर्वेद या घरेलू उपचार से आपको आराम नहीं मिलता है तो फिर दोबारा डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सीवियर प्रॉब्लम हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे सवालों का जवाब दे दूँ। और आंखों से जुड़ी और ढेर सारी रेमेडीज़ और आंखों से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स की वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी शेयर की हुई है, आप चाहें तो जाके उसे देख सकते हैं। आज की ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, सही तरीके से रहिए और सही चीज़ों को फॉलो करिएगा, तो हमेशा आप सुरक्षित और स्वस्थ रहिएगा। तो फिर मिलेंगे हम अगले सेहतमंद सोमवार में, तब तक के लिए इतना ही।